are you? I hope everything is going good. Okay, great. So, in this video today, I'm going to talk about confidence. Yes, how will you build your confidence? That is something I will talk about. Okay, all right. So, we all think that one day we will start speaking good English, then we will have our confidence. Yes, do you think that? Okay, so let's understand. हम सब हिंदी अच्छा बोलते हैं, राइट? हिंदी तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है. दिस इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज, सो वी स्पीक गुड हिंदी, राइट? ओके, कैन यू थिंक फॉर अ मोमेंट दैट आप 2-2,500 लोगों के बीच आप चले गए हैं और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कुछ बात अपनी रखेंगे. आप एक, आई मीन, you will start talking about a subject matter, right? A decided subject matter you have to talk about, right? For 5 minutes, okay? In Hindi, all right? आपको लगता है कि 2-2,500 लोगों के बीच जिस टॉपिक के बारे में आपसे कहा जा रहा है बोलने को, उसमें आप कंफर्टेबल होंगे? फॉरगेट द कॉन्फिडेंस. आप सबसे पहले कंफर्ट की बात करें. क्या आप कंफर्टेबल हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट है उसमें? आप नहीं होंगे, राइट? बिकॉज क्या रीजन क्या है? अंडरस्टैंड द रीजन. कॉन्फिडेंस और लैंग्वेज दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, राइट? अंडरस्टैंड, आई रिपीट, देयर इज नो रिलेशन. अ लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू विथ द कॉन्फिडेंस. यस, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है कॉन्फिडेंस का. ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यह सत्य है, राइट? आई एक्सप्लेन. क्यों? क्योंकि अब दोनों को समझने से, दोनों को मिक्स करने के बजाय अलग अलग दोनों को समझते हैं, राइट? व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज समथिंग दैट यू यूज टू कम्युनिकेट, राइट? सो आप अपनी बात को दूसरी तक कैसे कहेंगे? वर्ड्स के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से. सेंटेंसेस, वर्ड्स, इसके माध्यम से आप दूसरों तक अपनी बात को रख पाते हैं, राइट? दैट इज हाउ यू यूज अ लैंग्वेज. सो इट्स अ कम्युनिकेशन टूल, राइट? एंड नथिंग एल्स. तो इसमें कॉन्फिडेंस की कौन सी बात आती है, राइट? ये अजीब बात सुनने में आपको लगे, क्योंकि आप हमेशा यही सुनने आते हैं कि जैसे कोई भी लैंग्वेज की क्लास है या कहीं भी जब इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं. लोग कहते हैं कि भाई आपको हम क्लासेस देंगे, यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस. ठीक है, क्लासेस के माध्यम से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी 1 या 2 महीने में. ओके, और मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो लैंग्वेज तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल है, बस. अब आती है बात, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस क्या है? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? सो कॉन्फिडेंस इज द फीलिंग, द बिलीफ दैट यू हैव फॉर समथिंग और समवन. दैट्स इट. ये तो एक बिलीफ है, अपना आत्मविश्वास, राइट? एक बिलीफ है किसी चीज के लिए, किसी के लिए. हाँ, तो किसी चीज के लिए, किसी के लिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किस चीज के लिए, कौन से चीज के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने हैं? सबसे पहले हमें वो चीज को डिसाइड करना है. सबसे पहले हमें वो थिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर दैट यू हैव टू feel confident about. So it means whenever you talk about confidence, you have to talk about a subject matter. ये हुई बात. मतलब ये कि confidence, it means you have to have something in you that you can feel confident about. Yes, आपके अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो. लैंग्वेज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होता है कोई आदमी.
कोई बंदा लैंग्वेज के लिए कोई कॉन्फिडेंट होता है क्या? नहीं। लैंग्वेज से तो आप अपनी बात को रख पाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आती है आपके अपने सब्जेक्ट मैटर, आपके अपने इनर बिलीफ है, उसकी वजह से। ठीक है, आप इसको क्लियर कीजिए, समझिए इन चीजों को। ये सब कॉन्फिडेंस की क्लास हो जाएगी, ये सब बाजारू बातें हैं, ये कमर्शियलाइज्ड, ये सारे कमर्शियल की बातें, ये सब ऐसे नहीं होता कमर्शियल। ये इसमें अगर आप इसकी एक्चुअलिटी को समझेंगे, राइट, अगर इसकी रियलिटी को समझेंगे, तो कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है जिस पर काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू शुड नॉट वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, आई एम टेलिंग यू। You should work on your language, fine, because you have to communicate, right? You should work on your subject matter. You should work on your knowledge. आपकी नॉलेज एनहांसमेंट की जरूरत है, आपको सब्जेक्ट मैटर की जरूरत है। किस चीज के लिए? कॉन्फिडेंट होने के लिए। यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस वंस यू हैव सब्जेक्ट। तो ये ऑटोमेटिक आएगा। आपका अगर सब्जेक्ट मैटर अच्छा है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगी। आप अपने एक जीवन से एक अपने लाइफ में एग्जाम्पल लीजिए। क्या आप सारी हर चीज के बारे में, आप हर एक बात को डिस्कस करने में आप कंफर्टेबल होते हैं? अगर आप लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को बात कर लेते हैं अच्छा, तो क्या आप साइंस की बात अच्छा कर पाते हैं? और अगर साइंस की बात भी अच्छा कर लेते हैं तो क्या आप अध्यात्म की बात अच्छा कर पाते हैं? अगर वो भी अच्छा कर लेते हैं तो क्या आप एग्रीकल्चर की बात कर पाते हैं? अगर आपकी एग्रीकल्चर अच्छा है तो साइंस इधर बचेगा, इधर अध्यात्म बच जाएगी, लाइफ से जुड़ी हुई चीजें बच जाएगी, राइट। आपकी जो एकेडमिक जो स्किल्स है, जो आपने पढ़ा है, वहां से आपका कुछ छूटा हुआ, राइट। तो कुल मिला के बात यही है कि आपको जितना हो सके जीवन में नॉलेज बढ़ानी होती है। ओके, सब्जेक्ट मैटर बढ़ानी होती है, अपनी सब्जेक्ट मैटर। एक ही चीज़ के लिए नहीं। अगर हमने फर्स्ट टू ग्रेजुएशन अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, वहाँ अगर अच्छे से कंप्लीट किया, टॉपर है, चलो वो तो हो गए। अब बहुत कुछ है जीवन को समझना, तो वो भी जरूरी है। और बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, बस ग्रेजुएशन, आई मीन +2 तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर ये क्लियर, जितनी क्लैरिटी आपको चीज़ों के बारे में होगी, जितनी क्लैरिटी आपको जीवन, सब्जेक्ट, आसपास नॉलेज, जनरल नॉलेज, पॉलिटिक्स, और ये व्हाट्स गोइंग अराउंड, सो जितनी भी आप, जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जितनी भी नॉलेज है, सबके बारे में अगर आपको नॉलेज बढ़ते जाता है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ जाएगा। और यही एकमात्र तरीका है कॉन्फिडेंस अच्छा करने का, स्ट्रॉन्ग करने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, यही एक अच्छा तरीका है, राइट। आप कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा कर लें, आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी नहीं होने वाली है जब तक आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज और पकड़ अच्छी नहीं होगी, तब तक। तो फिर इसमें क्लास की क्या जरूरत है? बिल्कुल क्लास की जरूरत नहीं है। हाउ कैन आई टीच यू अबाउट कॉन्फिडेंस? नो, आई कांट। कॉन्फिडेंस cannot be taught, right? A subject matter can be taught. Okay, let's take one more example. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर लेट्स से यू हैव एन एग्जामिनेशन scheduled आफ्टर 2 months, ओके, हाउ आपकी, आई मीन कितने, आप कितना कॉन्फिडेंट है 2 महीने के बाद एग्जामिनेशन देने को? यू हैव योर एग्जामिनेशन आफ्टर 2 months, आर यू कंफर्टेबल? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट? यस। जब भी कॉन्फिडेंट आती है तो एक प्रेपोजिशन आती है अबाउट। कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, मतलब वो समथिंग होना चाहिए हमारे अंदर, तभी हम कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस हमेशा एक ऑब्जेक्ट को लेके आता है, कि लैंग्वेज को लेके आता है। लैंग्वेज को लेकर तो नहीं आता। इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हिंदी जानते हैं, हिंदी जानने के बाद भी अगर किसी सब्जेक्ट पे अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो हिंदी जानने के बाद भी हम उस पर नहीं बोल पाएंगे, राइट। 5 लोगों के सामने भी बात नहीं कर पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे, एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस तभी होती है जब हमें उसकी स्टडी मटेरियल अच्छा है, हमारे हमें मालूम है, हमें नॉलेज अच्छी है। 2 महीने के बाद हमारी एग्जामिनेशन है और उसकी अगर प्रिपरेशन आपने अच्छी से की है, इफ़ यू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, obviously you will feel comfortable and confident, right? Will you not feel confident if you prepare well?
Will you not feel confident about it? Yes, after 2 months you're okay, you're fine, enjoying, because you already prepared, you have given sufficient time to yourself. You studied, you worked hard, so you know everything from A to Z to that particular examination, right? आपने A to Z तक सारे सब्जेक्ट्स पे अपनी अच्छी पकड़ बना रखी है। आपको 1 साल मिले पढ़ने के लिए, 1 साल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी, उसमें से कुछ रहा ही नहीं आपके लिए, आपने सब तोड़ डाला, राइट? आपने सब पढ़ डाला, आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है। 2 महीने के एग्जाम, आप इतना कॉन्फिडेंट होंगे ना कि आपको लगेगा कि यार पूछो, कहाँ से पूछोगे, कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, टेक्स्ट बुक्स में से ही पूछोगे, इस बुक से ही पूछोगे ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी थोड़ा ट्विस्ट करके पूछोगे ना, कोई बात नहीं है। यू नो ins and outs, right? You have prepared well, so you are confident enough to crack that examination, and you will crack. Nobody is going to stop, right? So this is what the confidence is all about, right? तो कॉन्फिडेंस को लैंग्वेज से क्या लेना देना है? लैंग्वेज तो कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज अपनी जगह है, ठीक है। लैंग्वेज का बस एक मात्र इंपॉर्टेंस इतनी ही है कि जस्ट यू हैव योर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट what you feel, you have to communicate, you have to talk about. So in order to talk, in order to express your feeling, there are some words, there are some sentences. So on the basis of words and sentences, you have to communicate. So you use words and sentences, right? And you express your feeling to somebody. That is it. So it's a communication tool. और इसके अलावा कोई इसकी रेलेवेंस नहीं है। बाकी सारी रेलेवेंस है नॉलेज की और सब्जेक्ट मैटर की, राइट? बाकी अगर जबरदस्ती का भी, अगर आप चाहते हैं जबरदस्ती का भी, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में हम जबरदस्ती बोलें, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक आप नहीं बोल पाइएगा। 2 मिनट, 2.5 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, राइट? और उस 5 मिनट में भी जो आजकल चलते हैं इंग्लिश में, यू नो वॉट, यू नो व्हाट आई मीन ही इज लाइक, ये आई लाइक, आई मीन लाइक, या, राइट? ये सारे अनवांटेड जो फिलर्स हैं, इसको अगर आप हटा दीजिएगा तो 5 मिनट की स्पीच में 1.5 मिनट बच जाएगी आपकी। लेकिन अगर एक एवरेज कम्युनिकेशन ही है किसी की, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है लेकिन उसको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज बहुत है, अच्छी है, वो 5 मिनट तक या 15 मिनट बोलेगा और लोग सुनेंगे उसकी बात, राइट? सो सब्जेक्ट मैटर, वर्क ऑन योर सब्जेक्ट मैटर, वर्क ऑन योर नॉलेज. You will build confidence automatically. You don't have to spare your time. You don't have to work on this separately. Just work on your language to a certain limit and then try to work on your knowledge. And keep on increasing knowledge, keep on enhancing your knowledge till your last breath. You will always have your confidence. Yes. Yeah. All right. Any query, please let me know by leaving a comment. I will look at the comment box and please leave a comment if you have any question. Okay, I'll come back to you and then I will answer. No problem. So thank you so much for your time and thanks for watching. Take care.